हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और खूब अपना लुक आफ्टर यानी कि ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में कुछ बातचीत की अपने इंडियन सिनेमा पर कि इंडियन सिनेमा 1800 से शुरुआत हुई, जिसको हम आज के टाइम पे बॉलीवुड कहते हैं, और दुनिया में सब बॉलीवुड के नाम से ही जानते हैं। जो अपने कई स्टार्स को पसंद नहीं है बॉलीवुड कहना अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बोला था कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा, तो वो थी 40s to 60s। आपको याद होगा शायद अगर आपने देखा हो। तो 40 to 60s आज हम बात करेंगे कौन कौन सी फिल्म्स और कौन कौन से डायरेक्टर और एक्टर जिन्होंने उस दौर में प्रवेश किया, अपना नाम कमाया और फिल्में बहुत बेहतरीन और अच्छी फिल्में देखने को मिली। और उसको तो मैं यही कहूँगा कि एक तरह से अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नींव जो थी वो उन्होंने ही डाली थी। तो देखते हैं आज कौन कौन से स्टार्स आए, कौन कौन सी फिल्में आई, कौन कौन से डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर थे। जैसा आपको पता है, दादा साहब फाल्के, मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, वो हमारे फादर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री हैं। उनके नाम पे अवार्ड भी घोषित होता है जब कोई कलाकार एक चोटी का कलाकार बन जाता है हिंदुस्तान में, तो उसको नवाजा जाता है एक दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज 40s और 60s के बीच में गोल्डन एज जो पीरियड था अपनी फिल्म इंडस्ट्री का, वो क्या था? देखिए, जैसा मैंने बताया था, राजा हरिश्चंद्र फिल्म साइलेंट मूवी थी और दादा साहब फाल्के बनाई थी, उन्होंने प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। तो दोस्तों, उसमें हम देखते हैं कि जो कास्ट थी यानी कि एक्टर कौन कौन थे जिन्होंने उस फिल्म में काम किया। बहुत बड़ी बात होगी उस वक्त। तो जो भी एक्टर, जो भी कलाकार आए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो बोला जाता था और सुना भी जाता है, सुनने में आता है कि बहुत मुश्किल से कोई भी अपने घर से किसी को कलाकार यानी कि एक्टर बनने के लिए भेजता था, क्योंकि एक लाइन एक अलग तरीके की मानी जाती थी। बहुत स्ट्रगल है, इनसिक्योर है, जो आज भी है। तो लेकिन आज माहौल कुछ बदल गया है, कुछ कमर्शियल हो गया है, कुछ पैसे की दुनिया हो गई, पैसा बहुत आ गया। तो अच्छी अच्छी फैमिलीज़ भी जो हैं, उनमें से लड़के लड़कियां अपना इस फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। और देखिए, दादा साहब फाल्के ने 1913 में पिक्चर बनाई, फिल्म बनाई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और साथ में जो इसमें कलाकार थे उसमें थे दाता आर्या, दामोदर दापके और सालोंकी, बालाचंद्रा, डी फाल्के और पीजी साने। तो क्या बात होगी इन लोगों में जिन्होंने अपना पहली फिल्म में, मैं तो बहुत खुशकिस्मत और लकी मानता हूँ इनको कि पहली इंडिया की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा एज एन एक्टर्स। और जो ये पिक्चर थी उसको कम से कम 57,000 फोटोग्राफ्स में कन्वर्ट किया गया था। उस टाइम पे फोटोग्राफ्स भी बनते थे, लेकिन बहुत पॉपुलर होते थे ब्लैक एंड वाइट में। और जो पिक्चर थी 2 माइल यानी कि 2 माइल लॉन्ग थी। और दादा साहब फाल्के एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से। जी हाँ, बहुत अच्छे पेंटर थे जिन्होंने ये फिल्म जो थी, और ये फिल्म जो बेस थी वो राजा हरिश्चंद्र जो एक किंग थे यानी कि राजा थे, उनके ऊपर ही आधारित थी। और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। जब दादा साहब फाल्के ने वो पेंटिंग देखी तो उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला, क्यों ना इसको मैं कैमरे में डाल दूं और लोगों तक पहुंचाऊं। तो उन्होंने इस पेंटिंग के ज़रिए ही ये इन्फ्लुएंस हुए और उसको एक फिल्म के रूप में डाल दिया। तो अब ये जब फिल्म बन गई तो इसकी प्रोसेसिंग जो थी इंडिया में नहीं होती थी दोस्तों, वहाँ पे लैब नहीं थी इतनी बड़ी। तो प्रोसेसिंग के लिए इसको लंदन में भेजा गया। तो अभी जो बोला जाता है कि जितनी भी रील्स थी सब वहाँ लंदन में डेवलप हुई, और लाइव म्यूज़िक इसके साथ जो था वो प्ले किया गया। और पिक्चर जो थी बहुत हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद की, क्योंकि एक नई चीज़ थी लोगों के देखने के लिए कि भाई एक पर्दे पे क्या आ गया। तो लोग बहुत क्रेजी थे, फैन से देखा कि भाई वाह, ये तो कुछ नई बात हो गई और चलते हैं। तो फिल्म एकदम सुपर डुपर हिट हो गई और ये दादा साहब फाल्के का बहुत नाम हो गया। तो लेकिन एक बात बताते हैं आपको, इस फिल्म के दौरान दादा साहब फाल्के की जो अपनी अर्धांगिनी थी यानी कि बीवी थी, उन्होंने अकेले ही
जो पूरी केटरिंग की थी, फूड बनाया था पूरी कास्ट और क्रू के लिए, जो कम से कम 500 लोग थे दोस्तों, 500 लोग, और अकेले खाना बनाना, तो आप सोच समझते हैं कितनी मेहनत की होगी उनकी वाइफ ने भी। तो वाकई में एक उस टाइम पे 500 लोगों का खाना अकेले आदमी ने बनाना, आई मीन बहुत बड़ी बात है। अभी तो देखो जब फिल्में शूट होती है तो केटरर्स आ जाते हैं और सबको खाना मिलता है बना बनाया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब बैठे हैं। तो अभी सिस्टम बदल गया, लेकिन 500 लोगों का खाना बनाना तो बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों उस वक्त दादा साहब फाल्के ने सोचा कि ये अभी इसको प्रोफेशनली बना लेना चाहिए मुझे, फिल्में बनाना। तो लेकिन ये प्रोफेशन जो था उस ज़माने में कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता था कि आप इससे कुछ आमदनी कर सकेंगे, अपना घर चला सकेंगे। लोग ये मानते नहीं थे कि भाई ऐसी फिल्में, ऐसे चित्र बनाने और इसको बेचना, अपने घर का खर्चा भी चल सकता है। लेकिन उन्होंने अपना दिल नहीं छोड़ा और ये फिल्म जो बनाई उसके बाद आगे भी बढ़े। अब आते हैं हम 1931 दोस्तों, आलम आरा, जो एक साइलेंट के बाद एक साउंड, यानी कि पहली फिल्म जिसमें साउंड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब ये फिल्म लोगों को जब देखने में आई तो लोग तो उत्तेजित हो गए, क्रेजी हो गए कि ये क्या हुआ, इसमें तो अब एक्टर बोलने भी लगे हैं। और ये तो बहुत अजीब बात होगी कि पर्दे पे, इतने बड़े पर्दे पे हम भागते लोगों को, बात करते लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक अचंभे की बात थी उस वक्त, उस टाइम पे एक बहुत ही नई चीज़ थी लोगों के लिए। तो इसको डायरेक्ट किया था आर्देशीर ईरानी। 1931 में ये फिल्म बनी। प्रोड्यूसर जो थे इंपीरियल मूवी टोन, जी हाँ, इन्होंने प्रोड्यूस की थी। और जो एक्टर थे इसमें दोस्तों जिन्होंने भूमिका निभाई, मास्टर विठल, जुबेदा, जिलो, जे सुशीला, और जिनका नाम लेने वाला हूँ आप जानते हैं, सुना हुआ है आपने, सुना तो दूसरों का भी होगा, लेकिन पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने प्रवेश किया इस फिल्म में अपने थिएटर के करियर के बाद। क्योंकि उनकी शुरुआत भी हम बताएंगे कैसे हुई थी। हम एक एक करके आपको सब अपने इस अपफ्रंट में ज़रूर दोस्तों बताएंगे कि सब कलाकार कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे उन्होंने नाम कमाया। तो म्यूज़िक, इसमें म्यूज़िक भी दिया गया दोस्तों। फिरोज शाह एम मिस्री और बी ईरानी का संगीत था। बहुत बड़ी बात थी कि म्यूज़िक भी मिला लोगों को और फिल्म भी मिली, और वो भी बोलते हुए। ये फिल्म रिलीज़ हुई दोस्तों 14 मार्च को 1931 में। और कहाँ पे? मजेस्टिक सिनेमा बॉम्बे, जो कि अभी मुंबई है, वहाँ पे रिलीज़ हुई। और आपको ताज्जुब होगा सुनकर, पुलिस को बुलाना पड़ा कि जो क्राउड था उसको कंट्रोल में लाने के लिए। इतनी भारी भड़कम में लोग आ गए कि लाठीचार्ज हुई और लोग सब अंदर जाना चाहते थे कि ये क्या आया है। तो उस ज़माने में कुछ लोग तो इसको खेल बोला करते थे कि भाई खेल देखने जाना है। तो एकदम लोगों में वो क्रेजीनेस आ गई कि भाई ये फिल्म देखनी है और अंदर जाना है, पहला शो देखना है। लेकिन इतनी जगह नहीं थी, लेकिन बाहर पुलिस को बहुत उनके साथ भिड़ना पड़ा। और पहला जो सॉन्ग हुआ इस फिल्म में, जो गाना किया गया, दिल दे खुदा के नाम पर, उसको गाया किसने दोस्तों? वजीर मोहम्मद खान ने। क्या बात है, पहला गाना उनकी आवाज़ में। और जो मतलब उस टाइम पे एक गाना गाना, म्यूज़िक आना, फिल्म में बोलना, हमें बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। मैं आप भी इमेजिन कीजिए 1931 में क्या माहौल रहा होगा। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दो एक्टर जो थे कनेक्टेड थे, जिन्होंने नाम बहुत कमाया बाद में। एक पृथ्वीराज कपूर और एक एलवी प्रसाद। ये भी साथ में थे, एलवी प्रसाद, जिन्होंने बाद में अपनी बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की, फिल्में बनाई। और ये दोनों जाइंट बने अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के और बॉलीवुड के, पृथ्वीराज कपूर और एलवी प्रसाद। बहुत नाम कमाया इन्होंने। तो इसको अवॉर्डेड भी दादा साहब फाल्के ने किया, क्योंकि वो तो कोई था नहीं, पहली पिक्चर उनकी थी, तो उनके नाम पे घोषित हो गया। तो इनको अवार्ड दिया गया और दोनों को दिया गया, पृथ्वीराज और एलवी प्रसाद को, दोनों को अवार्ड से नवाजा गया। और जो लास्ट प्रिंट था दोस्तों, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है इस फिल्म का, आलम आरा का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो अभी आर्काइव में भी नहीं है। वो नेशनल आर्काइव जो पुणे में थी 2003 में, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी उसके कुछ भी प्रिंट नहीं बचे।
उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये सब हिस्ट्री में है और अब हिस्ट्री ही रह गई है। डायरेक्टर मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्टर महबूब खान को सबसे पहले इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया था एक लीड रोल में। बताइए, जो बाद में कितनी अच्छी फिल्में दी उन्होंने महबूब खान ने, लेकिन वो रोल उनको ना मिला और चला गया मास्टर विठल को। लेकिन उनको अफसोस तो बहुत हुआ महबूब खान को कि भाई मुझे पिक्चर नहीं मिली। तो दोस्तों, होता ही है, अगर आपसे पहली फिल्म साउंड में अगर आपको मिल जाती तो क्या बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। बहुत नाम कमाया महबूब खान ने बाद में जाके। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे 1936 में, 1936 पिक्चर आई देवदास। बताइए, और इसको डायरेक्ट किया प्रमथेश चंद्रा बरुआ ने। और इसमें कलाकार कौन थे, नाम सुना होगा आपने भी शायद, फेमस नाम था सिंगर में भी, के एल सहगल। के एल सहगल ने इसमें भूमिका निभाई एज एन एक्टर, और जमुना बरुआ और टी आर राजकुमारी ये कलाकार थे इस पिक्चर में। और म्यूजिक दिया आर.सी. बोरल और पंकज मलिक। पंकज मलिक का नाम आपने बाद में भी सुना होगा, अच्छे अच्छे गाने दिए उन्होंने। तो के एल सहगल ने भी बहुत गाने गाए दोस्तों बाद में, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एज एन एक्टर काम किया। शायद लोगों को ये मालूम ना हो, लेकिन बहुत सुनने में ताजुब होता है ये। और ये एक क्लासिक रोमियो एंड जूलियट जो वेस्ट की एक पिक्चर थी, उस पर आधारित थी, उस पर बेस्ड थी, और देवदास इसका नाम रखा गया। इमोर्टल लव स्टोरी थी, रिटन बाय शरत चंद्रा चटर्जी, बहुत अच्छे राइटर थे उस टाइम पे। और इसको बाइलिंगुअल बनाया गया, बंगाली में और हिंदी में, और दोनों ही लैंग्वेज में डायरेक्ट किया पीसी बरुआ ने। देखिए, और हिंदी वर्जन जो था उसमें के एल सहगल थे जिन्होंने लवर का रोल किया, और बरुआ हिमसेल्फ उसमें भी थे, बंगाली वर्जन में खुद आए उसमें। तो दोस्तों, ये थी देवदास, बहुत हिट फिल्म थी। नाम तो हमने भी सुना है और आपने भी सुना होगा, जिस पर बाद में भी फिल्में बनी, जिसमें दिलीप कुमार ने और शाहरुख खान ने भी काम किया, देवदास। लेकिन पहली पिक्चर देवदास 1936 में आई थी। देखिए, तो अब ये बताना चाहूँगा कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अछूत कन्या एक पिक्चर आई, जिसका नाम था, नाम नहीं बोलूँगा, एक बहुत बड़े कलाकार जिन्होंने नाम कमाया इस पिक्चर से, और आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, बहुत फिल्मों में काम किया उन्होंने, और वो एकदम बहुत बड़े स्टार बन गए। और अछूत कन्या में डायरेक्टर थे फ्रांस ऑस्टन और प्रोड्यूसर हिमांशु राय, और एक्टर आप देखिए कलाकार कौन थे, अशोक कुमार। तो दोस्तों, अशोक कुमार के साथ देविका रानी उनकी लीड हीरोइन के साथ में अशोक कुमार के, और म्यूजिक था सरस्वती देवी का। तो अछूत कन्या का भी अभी तक हिस्ट्री में नाम है इंडियन सिनेमा में, और अशोक कुमार तो एकदम बस सीढ़ी चढ़ते गए और एकदम स्टार बन गए। आप देखिए, रातों रात में स्टार बन गए। और देवदास जो है उसकी तो बातें बहुत हुई, लेकिन अछूत कन्या का भी नाम धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला गया। और जैसा मैंने बताया, अशोक कुमार तो स्टार बन गए, लेकिन देविका रानी वो भी एक्ट्रेस थी, उन्होंने आगे काम किया नहीं, वो भी बताएंगे अभी। वो हिमांशु राय की एक्चुअली वाइफ थी, उनकी बीवी थी, लेकिन उन्होंने उसको बोला कि आप काम कीजिए अशोक कुमार के साथ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उस ज़माने में हीरोइन ढूंढना बहुत मुश्किल होता था दोस्तों। अक्सर, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, मेल को ही फीमेल बनाया जाता था और उनको ये एक वो रोल करने के लिए बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप काम कीजिए, और देविका रानी ने ये फिर पिक्चर की, और पिक्चर बहुत हिट हुई। और इसका गाना भी जो था, एक मन मैं बन के चिड़िया, आपने सुना होगा, जो बहुत हिट हुआ था उस टाइम पे भी, अभी भी आता है, और म्यूज़िक सरस्वती देवी का बहुत हिट हुआ उस टाइम पे। तो दोस्तों, आपको एक और बात इस फिल्म के साथ बताते जाएं, अशोक कुमार जिन्होंने एज एन एक्टर काम किया इस पिक्चर में, वो एक लेबोरेटरी असिस्टेंट थे बॉम्बे टॉकीज़ में। उनका कोई एक्टर बनने का शौक़ नहीं था। ये हम बाद में बताएंगे अशोक कुमार की ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उन्होंने प्रवेश किया इस फिल्म इंडस्ट्री में।
लेकिन वो एक लेबॉर्ट्री में असिस्टेंट थे बॉम्बे टॉकीज में, और उनको बोला गया कि आप लीड का रोल करेंगे। तो वो तो शॉक्ड हो गए कि भैया ये कैसे हो गया, कैसे मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं तो एक लेबॉर्ट्री का असिस्टेंट हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, सामने कैमरे के आना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं ज़िंदगी में। लेकिन हिमांशु राय ने बोला नहीं, आपको काम करना है इसमें, आप आइए, आप कर सकते हैं, क्योंकि हैंडसम तो थे ही। तो उनको काम मिला और बहुत नाम भी कमाया, पिक्चर भी बहुत हिट हुई दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर अशोक कुमार स्टार बन गए रातों रात इस पिक्चर के बाद। तो अगली फिल्म आई 1943 में, किस्मत, अशोक कुमार स्टारिंग, मुमताज शांति और शाहनवाज, 3 कलाकार इसमें। अशोक कुमार लीड कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं अभी, आप देखिए इस पिछली फिल्म से। और म्यूजिक अनिल विश्वास, जिन्होंने बहुत नाम कमाया दोस्तों बाद में, आपने भी सुना होगा, उनके गाने भी, गीत बहुत सुने होंगे। और डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी। 1943 की फिल्म किस्मत, बताइए, अभी बॉम्बे टॉकीज मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मानी जाती है ये अपनी जो किस्मत है। और अशोक कुमार को एक और सीढ़ी मिली ऊपर चढ़ने के लिए, और एक और आगे सीढ़ी बढ़े और स्टारडम जो है हासिल हुआ उनको। और इसमें भी गाने बहुत हिट हुए दोस्तों, बहुत गाने हिट हुए इसके। और दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, बहुत हिट हुआ। आज भी आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, और आज भी बजता है रेडियो पे कभी कभी, तो आप सुनते होंगे ज़रूर। और जो लिरिसिस्ट थे वो प्रदीप थे, जिन्होंने बाद में बहुत गाने और पिक्चरों में लिखे। और उनको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो सोचा कि भाई ये तो एक कमाल हो गया, कहाँ से लिरिसिस्ट आ गए ये, और कैसे कैसे गाने लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। तो अंग्रेज़ों को तो अच्छा नहीं लगा इसके बोल जो थे, लेकिन प्रदीप जो थे वो रातों रात वो भी बन गए एक लिरिसिस्ट, बहुत नाम हो गया उनका भी। और ये पहली पिक्चर थी दोस्तों जो 3 साल एक थिएटर में चली, और वो भी इन कोलकाता में, कंटिन्यूसली 3 ईयर्स। आप मान सकते हो कि इतनी देर पहले एक पिक्चर का 3 साल चलना कितनी हैसियत है, बताइए। और क्योंकि अशोक कुमार स्टार बन चुके थे तो फिल्म हिट थी, और 3 साल लोग इसको देखते रहे, आप देखिए। और इसको क्योंकि पहली पिक्चर में डबल रोल भी किया था, आप देखिए, पहली पिक्चर में डबल रोल एक बहुत बड़ी बात थी, एक ही कलाकार 2 रोल कर रहा है, तो लोग सोचते थे ये 2 कैसे हो गए उस टाइम पे। तो ये भी एक मिसाल है अपने आप में दोस्तों, पहले इंडियन एक्टर जिन्होंने डबल रोल किया, बताइए। उसके बाद आई 1946 दोस्तों, 1946 में चले गए हम, और पिक्चर आई नीचा नगर। तो एक और डायरेक्टर का जन्म हो गया दोस्तों, और इनका नाम था चेतन आनंद। जानते हैं आप चेतन आनंद को, आप तो सब जानते होंगे, इनकी फिल्में बहुत हिट थी। इन्होंने हीर रांझा और हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, देवानंद के बड़े भाई, जी हाँ उनकी बात कर रहा हूँ। नीचा नगर जो कि 1946 में ये इन्होंने डायरेक्ट की थी, और प्रोड्यूसर इनके जो थे रशीद अनवर, जिन्होंने प्रोड्यूस की पिक्चर। और इसमें कास्ट किसको किया, देखिए दोस्तों, अभी एक और नाम लेने वाला हूँ जो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जानते हैं इसको, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी उसके बाद ये, कामनी कौशल और उमा आनंद। उमा आनंद कौन थी दोस्तों, ये चेतन आनंद साहब की वाइफ थी, उनकी बीवी ने भी काम किया इस पिक्चर में नीचा नगर में। शायद लोगों को नहीं मालूम होगा कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी बीवी, उन्होंने भी काम किया इस पिक्चर में। म्यूज़िक रविशंकर, अब रविशंकर का भी नाम आप जानते हैं, इन्होंने तो दुनिया में नाम कमाया, उसके बाद वेस्ट में तो बहुत ही कमाया दोस्तों। और रविशंकर का भी नाम हुआ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकार, और चेतन साहब का भी नाम हो गया इस पिक्चर से। और ये फिल्म जो थी बहुत हिट हुई, नीचा नगर, और कान फिल्म फेस्टिवल में इसको अवार्ड भी दिया गया और इसको नवाजा गया। 1946 में नीचा नगर हिट फिल्म साबित हुई। और आप ये देखिए कि इसको एक मैग्नस ऑपस कहते थे, इतनी बड़ी पिक्चर थी उस टाइम पे, उस ज़माने में। और जो अपने सत्यजीत रहे थे वो भी देख के हैरान हो गए कि ये किसने फिल्म बनाई, क्योंकि लोग बहुत प्रभावित हुए इनसे, इस पिक्चर से। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको
कि जो ओपनिंग क्रेडिट थे इस पिक्चर के, वो सर्टिफिकेट जो था वो अवार्ड मिला था कांस फिल्म फेस्टिवल में लगाया गया। देखिए इसके ओपनिंग क्रेडिट में, वो एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त में। और उमानंद जो बाद में उन्होंने इतनी फिल्म्स नहीं की शायद, लेकिन उनकी भी एंट्री इस पिक्चर से हो गई, चेतन साहब की पहली पिक्चर नीचा नगर से। दोस्तों 1949, अभी एक जो कलाकार थे वो तो सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। बताइए, एक और फिल्म आई महल, उसमें फिर अशोक कुमार, और उसमें साथ में मधुबाला, कानू राय और विजय लक्ष्मी, और म्यूज़िक दिया खेमचंद प्रकाश ने, जिन्होंने बाद में बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए खेमचंद प्रकाश जी ने। और ये बनी थी पिक्चर दोस्तों 1949 में, महल। और मतलब डायरेक्टर जो थे कमाल अमरोही, जिन्होंने बाद में अच्छी अच्छी पिक्चरें दी आपको देखने के लिए, पाकीज़ा वगैरह, रज़िया सुल्तान। तो इन्होंने जो निर्देशक की भूमिका थी वो अदा की, डायरेक्टर बन गए इस पिक्चर से, और हिट फिल्म हो गई, नाम हो गया। और 16 साल की मधुबाला रातों रात स्टार बन गई। जी हाँ, मधुबाला। और गाना जो गीत गाए इसमें लता मंगेशकर, पहली बार आवाज़ आई लता मंगेशकर की, जो अभी मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया दोस्तों। और क्या क्या नहीं बोला जाता लता जी को, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनकी आवाज़ को तो मैं भी कायल हूँ, दुनिया कायल है। और क्या उनकी आवाज़ निकलती है, और जैसे कोयल है। तो उनका शुरुआत हुई इस पिक्चर से, महल से, और बहुत अच्छे गाने थे, हिट हुए। डायरेक्टर जो म्यूज़िक दिया जिन्होंने, खेमचंद प्रकाश, उनके साथ ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी होगी लता जी की। और सिनेमाटोग्राफर जो थे वो जर्मन थे। देखिए, जर्मन सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने फोटोग्राफी की थी उस वक्त, जिनका नाम था जोसेफ वेस्टिंग। तो दोस्तों ये हिट फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट फिल्म थी, आप देखिए। और बताते चलें आपको, ये पहली पिक्चर थी महल जिसमें जो थ्रिलर थी, आई मीन हिंदी थ्रिलर महल थी, जो आज तक मानी जाती है। अगर थ्रिलर कोई फिल्म की शुरुआत हुई थी तो ये महल से हुई दोस्तों। और बहुत पसंद की लोगों ने। और मतलब आज भी महल के गाने तो आप सुनते ही होंगे, डेफिनेटली रेडियो पे भी बजते हैं। तो ये तो थी महल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब 1949 में, जैसे मैंने पहले बताया, एक कलाकार बनने वाले थे लेकिन बन नहीं सके, महबूब खान। जी हाँ, अब वो डायरेक्टर बन गए। 1949 में उन्होंने एज ए डायरेक्टर एक फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था अंदाज। अब अंदाज में कलाकार कौन थे, उनके भी नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जो लेजेंड माने जाते हैं अपनी इंडस्ट्री में। कास्ट की जो थी उस फिल्म की कास्ट थी दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। तीनों ही अपने आप में मतलब लेजेंड हैं, और इनका नाम इतना हुआ इंडस्ट्री में, इनको कोई तारुफ करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, इनकी फिल्में देख चुके हैं, इनके फ़ैन बन चुके हैं। और क्या नहीं इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दी हमें देखने के लिए ओवर द ईयर्स। तो नौशाद का म्यूज़िक पहली बार इस पिक्चर में आया दोस्तों, अंदाज में। तो नौशाद साहब ने भी बहुत नाम कमाया बाद में, कितनी हिट फिल्में दी, कितने अच्छे अच्छे गाने दिए उन्होंने। तो महबूब खान की पहली फिल्म थी, राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस के साथ। और ये ट्रायंगल लव स्टोरी थी दोस्तों, पहली बार। बाद में तो बहुत बनी, लेकिन पहली बार एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी जिसको पर्दे पे लाया गया था। और सुनने में भी आता है कि दिलीप कुमार जब उस फिल्म में काम कर रहे थे तो बहुत शाई थे, बहुत शर्म आती थी उनको, लेकिन महबूब खान ने उनसे काम करवा लिया और आज देखिए कहाँ पर है वो। और तभी उसी फिल्म से इनको एक ट्रेजिक हीरो भी बोला जाने लगा। ये ऐसे ही रोल करते हैं बहुत सीरियस के, और एक ट्रेजिक हीरो की कैटेगरी में भी लोगों ने करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। और राज कपूर साहब को तो एक हैप्पी गो लकी एज एन एक्टर माना गया कि भाई एक खुश नवाज एक्टर है, जो बहुत
दिल को बहलाते हैं लोगों को अपनी एक कलाकारी से, और जैसे वो करते थे एक्टिंग पर्दे पर। तो दोस्तों तीनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और बाद में यही कम्बिनेशन लेके एक पिक्चर भी बनी थी जो शायद आपको याद भी होगी, संगम। उसमें भी ऐसे ही ट्रायंगल लव स्टोरी थी। तो इसमें जो गीत गाने वाले थे वो मुकेश थे, उनके भी गीत बहुत हिट हुए और मुकेश साहब का भी बहुत नाम हुआ। उन्होंने गीत गाया थे, और साथ में मोहम्मद रफ़ी को भी इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया, जिन्होंने राज कपूर के लिए गाना गाया, और मुकेश ने एक्चुअली दिलीप कुमार के लिए गाना गाया। लेकिन बाद में दोस्तों ये उल्टा हो गया। देखिए, बाद में मुकेश राज कपूर के लिए गाने लगे, और अपने जो रफ़ी साहब थे वो दिलीप कुमार के लिए गाने लगे। लेकिन शुरुआत में ये ऐसे हुआ था। और कैमरामैन थे इसके फरदून ईरानी, बहुत ही खुश हुए इस फिल्म में काम करके दिलीप कुमार साहब के साथ। और पहले मतलब बड़े सितारे थे, और मतलब कहने में आता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए महबूब साहब को मतलब ये कलाकार इतने अच्छे लगने लगे कि उन्होंने दिमाग में ही सोच लिया था कि कल भी कोई और भी पिक्चर का जो मेरे पास कहानी आएगी तो मैं इनको ज़रूर अपनी पिक्चर में लाऊंगा, दोबारा इनको कास्ट करूंगा, क्योंकि वो बहुत खुश हुए इनकी कला से। तो दोस्तों ये थी अपनी पिक्चर, बहुत हिट हुई। देखिए, महबूब खान की पहली डायरेक्शन। अब चलते हैं 1951 की तरफ, और ये फिल्म थी आवारा। इसके गाने बहुत हिट हुए, आवारा हूँ, क्या क्या नहीं आपने सुना, क्या पिक्चर बनी थी, आवारा हूँ आवारा हूँ, क्या आज भी दिल खुश होता है गाना गाने में। तो ये गाने आज भी लोग सुन रहे हैं, तो ये क्लासिक हैं, इनको लोग सुनते ही जाएंगे। आजकल के जो गीत हैं छोड़िए आप, वो तो अपने 10-15 साल बाद लोग भूल जाएंगे। वो सब क्या है, हैंगओवर, ये कोई गाने हैं क्या, बताइए। हैंगओवर तो नाइट में चला जाता है, लेकिन गीत बना दिए। लेकिन ये गाने जो हैं क्लासिक है, सुपर डुपर हिट। तो दोस्तों ये पहली बार राज कपूर साहब ने डायरेक्शन की डोर संभाली और डायरेक्टर बन गए इस पिक्चर में, आवारा में। और इन्होंने साथ में, क्योंकि नरगिस के साथ काम किया था पिछली फिल्म में, तो इन्होंने इस फिल्म में नरगिस को ही कास्ट किया, और प्रोड्यूसर भी खुद ही थे राज कपूर। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ही खुद ही प्रोड्यूस करूँगा इस पिक्चर को। तो राज कपूर, नरगिस, लीला चिटनिस, और इसमें पृथ्वीराज कपूर साहब को भी लाया गया। तो इन्होंने बोला कि भाई आप भी काम कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत माने हुए थे, और उनका बेटा जब एक पहली पिक्चर बना रहा है तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट की कि आप भी इसमें काम कीजिए। तो वो ना तो बोल ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी काम किया। और एक बहुत अच्छे विलन बाद में साबित हुए दोस्तों, के.एन. सिंह। शायद आपको याद होगा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती थी, और फर्स्ट फिल्म में भी अच्छा काम किया, बहुत फिल्में देखी उनकी। उनका एक अपना ही स्टाइल था फिल्म में काम करने का एज ए विलन। तो मतलब काफ़ी एक्सप्रेशन जो थे आइस से होते थे उनके, मैंने नोटिस किया बहुत पिक्चरों में, आपने भी किया होगा शायद। और म्यूजिक आया दोस्तों शंकर जय किशन का। तो दोस्तों अब यह देखिए कि ये पिक्चर इंडिया में तो जब रिलीज हुई बहुत हिट हुई, लेकिन रशिया में सुपर डुपर हिट हुई। अब देखिए, रशियन दीवाने हो गए राज कपूर और नरगिस के। आज तक कहा जाता है अगर कोई फिल्म हिट हुई रशिया में तो आवारा। और आज भी लोग जानते हैं जनरेशन से कि राज कपूर और नरगिस, कमाल की बात है। देखिए, देश में तो नाम हुआ, विदेश में भी हो गया, और गाने बहुत हिट थे, और रशियन में भी जो रशियन लोग थे वो भी बोलने लगे, और इसको प्रीमियर भी किया गया, रशिया में भी किया गया, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसको लिखने वाले कौन थे दोस्तों? लिखने वाले के.ए. अब्बास, यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास। अब इस पिक्चर से ही के.ए. अब्बास साहब से राज कपूर साहब की अपनी दोस्ती भी हो गई, और एक ट्यूनिंग भी अच्छी हो गई। होता है ना, जब आप काम करते हैं किसी के साथ, तो कभी कभी किसी के साथ आप ज़्यादा क्लोज होते हैं, आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें राज कपूर और के.ए. अब्बास दोनों बहुत करीब आए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और ये भी हुआ कि जब आप फिल्में लिखेंगे तो मैं बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा तो आप लिखेंगे। तो ये काफ़ी देर तक चला,
बॉबी तक चला, देखिए आप। और राज कपूर नरगिस की तो जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई। आप देखिए दोनों ही कलाकार एक ऐसे जानने लगे कि एक लव पेयर बन गया इनका, राज कपूर और नरगिस। दुनिया पागल हो गई, दीवानी हो गई। और राज कपूर और नरगिस भी, जैसा आप जानते हैं दोस्तों, थोड़ा प्यार में हो गए आपस में, एक दूसरे के साथ हो ही जाता है अगर आप इतने करीब हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं। ऑल्दो राज कपूर साहब शादीशुदा थे, लेकिन थोड़ा बहुत अफेक्शन तो हो गया, हो जाता है, नेचुरल है। तो अच्छा पेयर बना, फिल्म हिट हुई और ये यहाँ से एक सिंबल बन गया इनका, जो आर के फिल्म्स का, जो आप देखते हैं ऐसे बाहों में लिए हुए, और एक सिंबल बन गया आर के फिल्म्स, राज कपूर और नरगिस। अफसोस है कि अभी आर के स्टूडियो नहीं है, लेकिन उसके बाद ये लगा होता था, तो ये एक सिंबल भी बना और ये फिल्म से बहुत नाम होगा दोनों का। और इस फिल्म के बाद इनकी जोड़ी तो हिट हुई। उसके बाद एक और कलाकार आए और एक और फिल्म बनी 1952 में। नए डायरेक्टर आए विजय भट्ट, उन्होंने पिक्चर बनाई बैजू बावरा। बैजू बावरा भी आपने सुना होगा, वो क्या गाने थे उसके, वो दुनिया के रखवाले, आज भी चलते हैं और लोग सुनते हैं। और इसको प्रोड्यूस किया दोस्तों प्रकाश पिक्चर्स ने, और इसमें कलाकार थे भारत भूषण, मीना कुमारी। जी हाँ, मीना कुमारी जो स्टार बनी इतनी बड़ी, पाकीज़ा के तो मैं भी दीवाना हूँ उस पिक्चर का। क्या डांस किए, क्या एक्ट्रेस थी, फूल और पत्थर, क्या हिट फिल्म थी धर्म जी के साथ। बहुत पिक्चरें दी उन्होंने बाद में। और म्यूज़िक फिर एक बार इंट्रोड्यूस, वही हिट म्यूज़िक, नौशाद साहब का म्यूज़िक आया, सुपर डुपर गाने हुए। और विजय भट्ट का भी नाम हो गया। नौशाद साहब ने उस्ताद आमिर खान को इस फिल्म में एक हिस्सा बनने के लिए भी कहा, और वो बने भी इस फिल्म में। और ओ दुनिया के रखवाले तो हुआ ही, एक और गाना भी था, हिट हुआ, मोहे भूल गए सांवरिया, वो भी शायद आपने सुना होगा, सुपर हिट गाना था। तो ये फिल्म भी बहुत चली। और इसके साथ रफ़ी साहब के गाने और दुनिया के रखवाले तो एक दूसरी ही मतलब मुकाम पे चले गए अपना। इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया रफ़ी साहब ने कि अभी हर जगह मोहम्मद रफ़ी के गीत बजने लगे, आवाज़ आने लगी कि भाई क्या एक नए सिंगर की आवाज़ देखिए, क्या बात है उनमें, क्या आवाज़ है, क्या दिल को छूने वाली आवाज़ है। तो वाकई आज गाना सुने वो दुनिया के रखवाले तो दिल को छू जाता है दोस्तों। शायद आप इस बात से सहमत होंगे मेरे साथ। तो मीना कुमारी भी चली, उनको फर्स्ट एवर दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बताइए, अभी फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड मीना कुमारी उनको मिला और भारत भूषण को मिला। बताइए, इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी हिट फिल्म हुई। और इस फिल्म के दौरान ये भी कहा जाता है कि एक सीन में मीना कुमारी डूबने वाली थी, एक पानी के सीन में डूबने वाली थी। जी हाँ, एक पानी के सीन में। तो वो गाना था तू गंगा की मौज में, शायद आपने सुना होगा, तू गंगा की मौज में, सुना होगा आपने शायद। उसमें ये एक्चुअली डूबने वाली थी, ऐसा हादसा हो गया शूट करते हुए। और लेकिन थैंकफुली उनको बचा लिया गया, क्योंकि ये बोट से गिर पड़ी थी शूट करते करते। तो इनको रेस्क्यू किया गया और बचा के वापस इनको बोट पे लाया गया। तो ये भी एक कहानी, किस्सा जो है इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, मैं ज़रूर बताना चाहता था ये आपको। 1953 में एक और पिक्चर आई दोस्तों, एक और नए कलाकार ने जन्म लिया। क्या बात थी, उनकी भी बहुत अच्छे कलाकार। क्या फिल्म थी, नाम 2 बीघा ज़मीन। और डायरेक्टर बिमल रॉय, बहुत अच्छे डायरेक्टर साबित हुए, और प्रोड्यूसर भी बिमल रॉय, और कलाकार बलराज साहनी, क्या नाम कमाया उन्होंने बाद में फिल्म इंडस्ट्री में। और निरूपा राय, देखिए निरूपा राय उस वक्त आई और बाद में उन्होंने मेरे ख्याल से हर बड़े कलाकार की माँ का रोल अदा किया। बच्चन साहब की भी माँ का रोल अदा किया, शशि कपूर, बहुत बड़े बड़े कलाकार जो थे उनकी माँ का रोल अदा किया उन्होंने, निरूपा राय ने। उसमें और थे रतन कुमार, जगदीप को भी उस फिल्म में लाया गया 1953 में। मुराद, जो बहुत अच्छे कलाकार थे उस टाइम पे, नाना पलसीकर, और म्यूज़िक दिया सलील चौधरी ने। जी हाँ, सलील चौधरी का म्यूज़िक बहुत हिट हुआ।
और एक विलेज के ऊपर फिल्म थी, किसान के ऊपर फिल्म थी। एक शायद आपको याद भी होगा, मनी लैंडर्स जो थे उस ज़माने में क्या करते थे गरीबों के साथ, तो उस पर एक बिमल रॉय ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और उसको पिक्चराइज किया गया। और जैसा कि शायद मुझे अभी भी सीन याद है कि वो रिक्शा पुलर भी थे इसमें, बलराज साहनी, तो आपने देखी होगी। क्या रोल, क्या बात थी, क्या अदा किया उन्होंने इस पिक्चर में। अपना काम जो किया था वो तारीफ़ का, बहुत ज़बरदस्त काम था, जितनी भी तारीफ़ की जाए दोस्तों कम है। तो वो जो थी फिल्म बहुत हिट हुई और बलराज साहनी भी स्टार बन गए, निरूपा राय, रतन, ये सब लोग, जगदीप कॉमेडी के रोल में बाद में बहुत आए, तो इन्होंने भी बहुत नाम कमाया इस पिक्चर से। और एक्चुअली ये जो फिल्म थी, इसका नाम जो आया था वो रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम से आया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े पोएट, उनकी एक फेमस पोएम हुआ करती थी, दुई बीघा जोमी। दुई बीघा जोमी जो बंगाली में थी, पोएम थी, उसको कन्वर्ट किया था बिमल रॉय ने, जिसका नाम रखा 2 बीघा जमीन। 2 बीघा ज़मीन इतना नाम हुआ उसके बाद, उस पोएम के दुई बीघा जोमी के बाद। और मीना कुमारी ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस की दोस्तों इस फिल्म में, और 2 बीघा ज़मीन बहुत हिट हुई। और इसमें एक बहुत खूबसूरत गाना भी था, लौलाबाई थी, आ जा री आ, बहुत हिट हुई और लोगों को फिल्म जो थी बहुत पसंद आई। आगे बढ़ते हैं, एक पिक्चर और आई दोस्तों 1953 में, अनारकली। तो इसमें फिल्मिस्तान जो स्टूडियोज थे लिमिटेड, उन्होंने प्रोड्यूस किया। डायरेक्टर नंदलाल जसवंत लाल, और कास्ट इसमें प्रदीप कुमार एक कलाकार थे, वो पहली बार इस पिक्चर में आए, और बीना रॉय और नूर जहां जो बहुत बड़ी मलिका तरन्नम माना जाता है, वो भी थी इस पिक्चर में। और म्यूज़िक जो था सी रामाचंद्रन, उनका म्यूज़िक था। और ये फिल्म जो थी सलीम एंड अनारकली के ऊपर, लैला मजनू के ऊपर एक तरह से पिक्चराइज की गई थी। और बीना राय और प्रदीप कुमार दोनों लीड एक्टर थे इस पिक्चर में, और बहुत हिट साबित हुई ये पिक्चर भी। और इस फिल्म से प्रदीप कुमार का नाम भी बहुत ऊपर हुआ, और वो भी धीरे धीरे बहुत अच्छी कला की चोटी में आने लगे। लेकिन सुनने में आया कि वसंत प्रकाश जिन्होंने म्यूज़िक शुरू किया था इस फिल्म का, अनारकली का, वो अभी एक ही सॉन्ग रिकॉर्ड कर पाए थे गीता दत्त जी की आवाज़ में, तो उनका देहांत हो गया एक ही गाने के बाद। गाना बहुत हिट हुआ, लेकिन देन सी रामचंद्र ने उसको बाद में कंपोज किया और वो गाना डाला गया उस पिक्चर में, और गाना बहुत हिट था। आ जाने वफा, शायद सुना हो कभी आपने, वो भी हिट हुआ उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी 1954 में चलते हैं और फिल्म आई बूट पॉलिश। तो दोस्तों बूट पॉलिश फिल्म आई, उसमें राज कपूर थे जो प्रोड्यूसर थे, और डायरेक्टर प्रकाश अरोड़ा। अभी राज कपूर प्रोड्यूसर बन गए इस फिल्म से, और नाज थी एक्ट्रेस इसमें, और रतन कुमार और डेविड। म्यूज़िक शंकर जयकिशन का। बहुत अच्छी फिल्म थी। और शायद आपको याद होगा डेविड साहब का वो गाना, जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, हिट हुआ था, बहुत हिट हुआ था। सुपर डुपर फिल्म देखिए आप। और मेरे ख्याल से उस टाइम की ये भी एक मानी हुई फिल्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपना 1956 की बात करते हैं अभी, जागते रहो। देखिए जागते रहो, इससे पहले मैं चाहूँगा, जागते रहो के पहले एक पिक्चर आई थी देवदास। तो देवदास दोस्तों बिमल रॉय की, शायद मैं आपको मेंशन किया था ये नाम, तो ये भी बहुत हिट हुई। इसमें दिलीप कुमार, विजयंती माला थे। तो फिर आई पिक्चर 1956 जागते रहो। अमित मात्रा, शंभू मित्रा और राज कपूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और काम किया राज कपूर और नरगिस दोनों ने। सलील चौधरी का म्यूज़िक था, और ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत अच्छी पिक्चर थी ये। और जो डायरेक्टर थे वो बंगाल के शंभू मित्रा और अनिल मात्रा, ये दोनों थे।
बहुत नाम कमाया इन्होंने इस पिक्चर से और फिल्म बहुत हिट हुई, जागते रहो, सुपर डुपर हिट फिल्म, नरगिस और राज कपूर की ये अनगिनत फिल्मों में से एक है। और दोस्तों इसको फिल्म फेस्टिवल्स, कार्लोवेरी फिल्म फेस्टिवल में भी, कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 57 में भी लाया गया, तो बड़ी हिट फिल्म थी। अभी दोस्तों एक और कलाकार ने जन्म लिया, देखिए, तो मेरे ख्याल से आगे फिर बढ़ते हैं, क्या हुआ उसके बाद, कौन से नए कलाकार ने जन्म लिया, तो आपको मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में देखना पड़ेगा दोस्तों। और बहुत बड़े कलाकार ने जन्म लिया जो अब मैं बताने वाला था, और उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेजेंड, आप देखिए। और चलिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा अपफ्रंट ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देखने का। आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अपना प्यार देते रहिए, जैसे मैं बोलता हूँ, आप हैं तो हम हैं, उसके बगैर हम नहीं हैं। अपना प्यार देते रहिए और हम आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर अपफ्रंट में आते रहेंगे। और मुझे अगले एपिसोड तक, यानी कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, इंडियन सिनेमा के ऊपर जो हम बातचीत कर रहे हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। फिर इंडियन सिनेमा पे बात होगी और एक नए लेजेंड की शुरुआत, नए लेजेंड का जन्म हुआ अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। जी हाँ, तो तब तक के लिए आप अपना ढेरों ख्याल रखिए। और अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप प्लीज़ अपने प्रिकॉशन लेते रहिए और फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।